Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. I hope you must be watching all my videos time to time. Once again, I have been right here with the episode of Rifala. After a long time, I have made this video for you people, and today I'm going to raise my voice for the candidates of IBA who appeared in 2021 and they have been appointed or married by the Sindh government. And today I am going to discuss about the candidate of PST and JEST. Exactly, I am very worried about them, and no doubt they are also very worried, because the reason at the back of it, up till now they are not being paid their salaries, and up till now their salaries have not been released. So that's why today I'm going to bring this matter into the knowledge of the authoritative personalities of the Sindh, and especially the influential personality of Sindh, is particularly Murad Ali Shah Sahab and Sardar Shah Sahab. I want to bring into your notice कि एजी सिंह क्या कर रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। आईबीए में जितने भी कैंडिडेट्स जो है वो अपॉइंट हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं, और उनकी सैलरी जो है रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि 7 से 8 महीने होने को आ रहे हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। और अब तो ये ट्रेंड जो है वो ट्विटर पे भी चल रहा है, और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है। आपको जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट्स मेरिट पे आए हैं और इनका सिलेक्शन कोई ऐसे ही नहीं हो गया। इन्होंने जो है वो आईबीए का टेस्ट पास किया है, और जैसे कि हम सब ही जानते हैं कि अब ये कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होते जा रहे हैं कि प्रेस क्लब की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, और हो भी चुके हैं, क्योंकि ट्विटर जो है हमें बहुत कुछ बता रहा है और हमें स्टोरी पता चल रही है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो लिहाजा मैं जितने भी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो मिनिस्टर्स हैं, ख़ास तौर से एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह साहब, सेक्रेटरी तालीम साहब लगारी साहब, और जनाब सरदार शाह साहब, और इसके अलावा मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उनसे कहना चाहूँगा, उनसे मेरी अपील रहेगी कि देखें, इनको जो है वो उनका राइट मिलना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी आईबीए के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है वो मेरिट पे, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट पास किया है और वो सेलेक्ट हुए हैं। तो एजी सिंध वाले जो है वो क्यों इतना ज़्यादा उनको इंतज़ार करवा रहे हैं, और उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों बरत रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता दिखाई देते हैं। अब ट्विटर का मकसद ये है कि ट्विटर पे ये ट्रेंड आम हो चुका है, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जेएसटी के और जेईएसटी के और पीएसटी के, वो सब के सब जो है वो ये बात जो है वो ख़ास तौर से डिस्कस कर रहे हैं कि अब उनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और यकीनन जो है वो प्रेस क्लब के सामने अब ये एहतजाज शुरू होने जा रहा है कुछ दिन में। यकीनन जो है वो ये संगीन भी हो सकता है, और अब सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो है वो किसी तरह से भी जो है वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उनका राइट दें, उनकी सैलरीज रिलीज़ की जाएं, और इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि एजी सिंध का रिकॉर्ड जो है वो कुछ ख़ास नहीं रहा है। बहुत से असातिज़ा कराम जो रिटायर हो चुके हैं, और बहुत से पेंशनर्स जो पेंशन ले रहे हैं, वो हमें बताते हुए नज़र आते हैं कि हमने जब अपनी पेंशन के सिलसिले में एफर्ट की तो एजी सिंध वाले जो है वो हमसे पैसे मांगते थे। तो ये डिपार्टमेंट तो पहले से ही जो है वो जितने भी असातिज़ा कराम जो है वो पढ़ा चुके हैं, उनकी नज़र में ही है, इनकी कारकर्दगी, इनकी जो हरकतें हैं वो उनकी नज़र में ही हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तमाम मामले को जो है वो सीरियसली लिया जाना चाहिए। दिस मैटर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द सिंध गवर्नमेंट, ताकि जो है वो किसी तरह से भी जो है वो ये कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ख़ासतौर से जेईएसटी के या पीएसटी के, उनको जो है वो उनकी सैलरीज रिलीज़ की जाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया है एजी सिंध का भी, ख़ास तौर से। जहाँ तक सेक्रेटरी साहब की बात करूँ मैं, अकबर लगारी साहब की, तो उन्होंने बड़ी एफर्ट की हैं उसमें। कुछ यकीनन मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया कैंडिडेट्स के लिए। मेरिट पर जो है वो सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट्स का, और इसके अलावा सरदार शाह साहब ने भी अपनी तरह से काफ़ी एफर्ट की हैं और ख़ुद विज़िट किए हैं उन्होंने स्कूलों की, और स्कूलों के मामला देखे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एजी सिंध वाले जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो कैंडिडेट्स को, ख़ास तौर से आईबीए के जिन्होंने जो है वो मेरिट पे जो है वो उनका सिलेक्शन इनका हुआ है, तो उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। ये रवैया उनका हमें बहुत कुछ बताता है, और माजी में भी उनके इस रवैये की वजह से वो काफ़ी बदनाम नज़र आते हैं।
क्योंकि जब भी कोई टीचर रिटायर होता है या कोई प्रिंसिपल रिटायर होता है और अपने पूरी ज़िंदगी जो एफ़र्ट होती हैं उसके बाद जब वो अपनी पेंशन के सिलसिले में भाग दौड़ करता है और जब वो जो है वो अपनी एफ़र्ट कर रहा होता है तो वो लोग रिश्वत मांगते हैं। तो ये रिश्वत मांगने का जो बाज़ार है ख़ास तौर से ये ख़ास तौर से एजी सिंध जो है वो उसको जो है वो सोचना चाहिए कि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं हैं और उन्होंने अपनी एफ़र्ट के ज़रिए जो है वो हर तरह से कोशिश की है। तो लिहाज़ा उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको सैलरीज़ जो है वो रिलीज़ की जाए उनकी, उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइडलाइन दी जाए, उनको जो है वो अच्छी तरह से वेलकम किया जाए क्योंकि वो जो कहने का मकसद ये है अपॉइंट हुए हैं, वो मेरिट पे हुए हैं। आईबीए ने टेस्ट कंडक्ट किया था, उसके बिहाफ़ पे वो अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने कोई जो है वो रिश्वत दे के वो नहीं आए, वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो मेरिट पे आए हैं। तो जिस तरह का रवैया एजी सिंह का उनके साथ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इस पे मैं कंडेम करता हूँ और सिंध गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको उनका राइट दिया जाए, उनका हक दिया जाए और ये जो स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो हो गया है, इतना स्लो हो गया कि भाई हद होती है हर चीज़ की। एक एक सिस्टम होता है, एक हद होती है काम की भी एक हद होती है, काम करने का तरीका आना चाहिए कि भाई आप काम करके दें, आप अपनी 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 जो आपकी रोज़ी है, रोज़गार है, जो आप बैठे हुए हैं जिस में, आपका फ़र्ज़ बनता है कि कैंडिडेट्स को जो है वो पूरे तरीके से जो है वो उनको प्रोटोकॉल दें। हमारे मुल्क का सिस्टम ही यही है, आप दुनिया में आप चले जाएँ, असातिज़ा कराम की वैल्यू क्या है, आपको पता चल जाएगी। लेकिन हमारे मुल्क में असातिज़ा कराम की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मुल्क में वैल्यू नहीं है, लेकिन आप दुनिया के कंट्रीज़ में अगर विज़िट करें, तो आपको पता चलेगा कि असातिज़ा कराम की क्या वैल्यू है और उनकी कितनी कदर है, उनकी कितनी इज़्ज़त है। दुनिया में असातिज़ा कराम की वो वैल्यू है जो आपको मैं बता नहीं सकता। आप खुद जाके सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि एक उस्ताद की क्या वैल्यू होती है। आपको पता है, बहुत से लोग जानते भी हैं इस बारे में। तो लिहाज़ा मेरी आप सबसे दरख्वास्त रहेगी कि अपनी एफ़र्ट को जो है वो जारी और सारी रखें और मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स मेरिट पे अपॉइंट हुए हैं, ये इनका राइट है, इनका राइट इनको वक्त पर मिलना चाहिए। इतने दिनों से धक्के खा रहे हैं, इतने दिनों से एफ़र्ट कर रहे हैं, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज फॉर द गवर्नमेंट बट अप टिल नाउ दे हैव नॉट बीन पेड एनी ऑफ द पेनी। अब तक इनको एक टक्का जो है वो पे नहीं किया गया। तो क्या मतलब है? क्या उस्ताद की यही कदर होती है? क्या उस्ताद की यही इज्जत होती है कि वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं? और आप ये देखें कितने किराया भाड़े लगते हैं उनके। कोई सारे के सारे लैंडलॉर्ड नहीं है, नवाब नहीं है कि अपनी गाड़ियों में बैठ के आ जाएं। बसों में धक्के खाते हैं टीचर्स। बहुत से लोग जो है वो पेट्रोल लगा के आते हैं। कितना महंगा पेट्रोल है, कितनी ज़्यादा उनको जो है वो अजियत बर्दाश्त करनी पड़ रही होगी। और इससे पहले भी जब वो आईबी के टेस्ट में अपीयर हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने पत्नी कितनी फाइलों में, कितनी फोटो कॉपियों में पैसे जो है अपने ज़ाय किए थे और कितनी एफर्ट की थी। एनएडी में जब टेस्ट देने गए थे, कितनी गर्मी थी उस दिन, ये भी मुझे पता है कितनी गर्मी थी, शदीद गर्मी थी। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ने जाके टेस्ट दिए थे और मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैं वहाँ ये सारी सिचुएशन देख के आया था। मैंने सारी सिचुएशन देखी थी क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो भी न्यूज़ लाता हूँ हक और सच पर मबनी होती है। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने भी लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद हैं, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हों, चाहे वो सरदार शाह साहब हों, चाहे वो सेक्रेटरी तालीम लगारी साहब हों, सबको जो है वो सोचना चाहिए कि एजी सिंध क्या कर रही है, एजी सिंह का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस तरह का रवैया है उनका, किस तरह की कारकर्दगी है। इतनी ज़्यादा सुस्ती, हद से ज़्यादा सुस्ती। 8 महीने होने को आ रहे हैं, 5 से 6 महीने हो गए, 6 से 7 महीने हो गए। यकीनन अब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है ट्यूटर के ऊपर और यकीनन ये मामला अब आगे जाने वाला है। और देखिएगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ साइक्लोन। ये बिल्कुल समंदर बन जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि एक छोटे मोटे तादाद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। 50,000। अब इंटीरियर से भी यकीनन जो है वो लोग खौफजदा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उनके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब ये इकट्ठे होंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर, तो बहुत ज़्यादा मसले हो जाएंगे। तो लिहाजा आप सिंध गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए
कि जितने भी कैंडिडेट्स आए मेरिट पे आए भाई, इनको इनका राइट दिया जाए, इनकी सैलरी रिलीज कर दें, जान छुटे, ताकि आपका भी मसला हल हो, इनका भी मसला हल हो। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरा कि आप लोगों को सही पिक्चर दिखानी थी। पिक्चर दिखाने से मुराद ये थी कि सिंध गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अब सैलरी रिलीज करें, ताकि ये कैंडिडेट्स बेचारे जो परेशान हैं इनके मसले हल हो जाए, इनकी एफर्ट मट्टी में ना मिले और इनको वक्त पर इनका हक मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं हक और सच की आवाज़ बुलंद करता हूँ और राह फला का मकसद यही है जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।